बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो भाई सुबह का वक्त था, सुबह नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही सुबह का वक्त था। सहरी का टाइम हो रहा था और मैं नाश्ता बनाने किचन में आई थी। क्या किया आपने बेटा? नहीं 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 नहीं, सहरी कौन करेगा? सहरी कौन करेगा? क्या खा रही हो आप? हया हया, व्हाट आर यू डूइंग? ईटिंग शुगर? पापा ईटिंग शुगर? ओपन योर माउथ। पापा गंदी बच्ची, सुबह सुबह सेरी में उठ जाती हो। सो गाइस, हम जो है वो यहाँ पे सहरी कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे खा रही हूँ शीरमाल विद निहारी है, हाँ विद मगज़ निहारी। ये मेरा अंडा मम्मा और हैफत ने कर लिया है। हैफत में भी आज रोज़ा रखेगी और यहाँ पे हमारी निहारी है, ये स्लाइसेस हैं। सो अब जल्दी से जो है वो पहले करते हैं। हमारे भी 5:10 या 15 मिनट्स ही हुए हैं और इनको देखें बेटा जल्दी। ओके, बता भी रही है कि मैं हाथी देख रही हूँ। तो जब जल्दी से जो है हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो भाई अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब सोच रही हूँ थोड़े से रोल वगैरह बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड भी हैं घर पर और बच्चों ने भी रोज़े रखे, सब ने रोज़ा रखा है। तो घर पे ही कुछ बनाएंगे तो ही जो है वो सही रहेगा। तो भाई मैं यहाँ पर बना रही थी चाइनीज़ रोल, और मुझे ना खड़े रहकर काम कर तो लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा खड़ा नहीं रहा जाता। तो इसलिए मैं आराम से बैठ के, रमज़ान की अब सारी प्रिपरेशन करनी है तो बैठ के आराम से ही करूँगी। तो मैंने अच्छी खासी जो है वो क्वांटिटी में बना लिए थे रोल का सामान वगैरह। तो मैं ज़्यादा कुछ बच्चे जो है वो खाते भी नहीं, उनको अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं ज़्यादा इतना कुछ डालती नहीं हूँ चाइनीज़ रोल के अंदर। तो मैं उसमें जो है वो बंद गोभी और गाजर, शिमला मिर्च और मटर और चिकन, बस यही चीज़ें डालती हूँ। और उसको इतना मैं ज़्यादा वो करती भी नहीं हूँ। वैसे मैं जो है वो अमूमन नमक और काली मिर्च, बस ये 2 चीज़ें डालकर जो है वो कच्चे में ही जो है वो बना लेती थी। लेकिन आज मैंने बच्चों से कहा कि इसको पकाते हैं और इसमें जो है वो दूसरे मसाले डालते हैं, ताकि और जो है वो थोड़ा टेस्ट अलग भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो भाई हर कोई जो है वो अलग अलग तरीके से चाइनीज़ रोल वगैरह बनाता है। आप भी बताइएगा आप लोग किस तरह से चाइनीज़ रोल बनाते हैं, ताकि मैं आप लोगों की भी रेसिपी जो है वो शेयर करूं और देखूं कि वो कैसे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाइनीज़ रोल के सारा सामान जो है वो कट कर लिया था, उसको मिला लिया था। और एक बाउल में मैंने आलू के जो है वो, मुझे पकोड़े बनाने थे, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू के और प्याज के पकोड़े, मैंने बनाने थे तो मैंने वो काट के रख दी थी। और एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, इतना कि उसके अंदर जो है वो ग्रीस कर जाए, मतलब जितना भी सारा अमीज़ा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था। मेरा ये देखिए, मेरी जहेज़ के बर्तन है, अब इतने पुराने हो गए हैं। इंशाल्लाह मैंने कहा अब वक्त आने पर लेंगे। अब तो नॉन स्टिक इतना कोई महंगा हो गया है कि बस नहीं, बहुत महंगा हो गया है। और मेरा तो ये बाहर का है, तो काफ़ी अच्छा चला और बहुत साथ दिया। अभी भी इसके 3 पॉट जो है वो बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं अभी भी। बस ये बड़ा वाला जो है वो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, इसी में मैं खाना पकाती हूँ और सही भी इसी में ही रहता है। तो भाई मैंने इसको जो है वो, जितनी भी मैंने सब्ज़ी और चिकन वगैरह जितना भी मैंने काटा था वो सब मिक्स कर लिया, और मटर वगैरह ये सब मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और इसके अंदर सिर्फ मैं नमक, सोया सॉस और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी बस। तो इसमें इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है कि बस क्या बताऊँ। अभी भी देखते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब अच्छा, इसका थोड़ा सा जो है वो
अमीज़ा जो है वो बच गया था तो मैंने उसको भी स्टोर कर लिया था। अच्छा, इस तरह से ये जो बना हुआ होता है ना, तो अगर आप फ्रीज़ करके भी इसको रख देंगे ना रमज़ान में, तो समझ लें तो ये रोल वगैरह बनाने के काम आ जाता है। और दूसरा इसमें ये है कि आप मैक्रोनी बॉयल कर ली, मिक्स कर लिया, सफ़ेद चावल आपने बॉयल कर लिए और वो मिक्स कर लिए, तो इस तरह से क्या है ना कि आपको अलग अलग जो है वो वैरायटी खाने को मिलेगी और ये जो है वो इन सारी चीज़ों में आपको अच्छी तरह काम आएगा। मैं तो ये बना के रख देने वाली हूँ रमज़ान में, ताकि जो है वो ईज़ी और कोई बच्चों को भूख लगे रोज़ इफ्तारी के बाद भी तो फटाफट से जो है वो बन जाए, क्योंकि इफ्तारी के बाद बहुत सुस्ती होती है। रोज़े में इतनी सुस्ती नहीं होती जितनी इफ्तारी के बाद सुस्ती होने लगती है। तो मैं पहले से ही मैंने तो सोच के रखा है इंशाल्लाह बस वो आलू वाली चीज़ें नहीं बनाऊँगी, बाकी ये सब जो है वो पहले से प्रिपेयर कर लूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर फिर उसके बाद बर्तन, आपको पता है कि रमज़ान बस अब आने वाला है, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाएंगे, तो बहुत बर्तन हो जाते हैं। इस वक्त भी जो है वो मैं साथ साथ बर्तन धो रही थी, मैंने सोचा कि बाद में भी तो धोने ही है, तो इससे अच्छा है कि बंदा अभी धो ले बर्तन। तो सारे बर्तन वगैरह मैं अभी साथ साथ ही धो रही थी। अब मुझे जो है वो सफाइयाँ स्टार्ट करनी है, सिर्फ एक ही हफ़्ता रह गया है रमज़ान में, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी जो है वो सफाइयाँ भी मैं कंप्लीट कर लूँ। लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरे हाथ जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़ख़म जो है वो गहरा हो चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, मैं नहीं कर पाती पानी का कोई भी काम जल्दी से। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर लिए थे और ये जो है वो मेरे कपड़े थे। ये कपड़े मेरी नानी के हैं, जो कि मेरी अम्मी को दिए थे उन्होंने, जब वो हयात थी, ज़िंदा थी, तब दिए थे मेरी अम्मी को। और उसके बाद जो है वो अब अम्मी ने कहा कि तुम पहन लो। अब इसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज बड़ी रात है तो मैं यही कपड़े पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा काम ये लगता है कपड़ों को फ़ोल्ड करना। और फिर मैंने जो है वो रोल का जो सामान बना के रखा हुआ था, वो अमीज़ा जो है वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने बोला कि उसके रोल बना लेती हूँ। तो एक हाथ में मोबाइल था, तो सही से बन नहीं रहे थे, फिर मैंने इसको सारे रोल बना के रख लिए, क्योंकि 2 से 3 दिन लगातार हमें रोज़ा रखना था, क्योंकि शाबान की 16 शाबान को हया की बर्थडे होती है। तो मैंने बच्चों से कहा था कि मैं उस दिन भी रोज़ा रखूँगी, कि ये हया की जो है वो जान का सदका एक तरह से है, तो मैं सदक़े के तौर पे जो है वो ये रोज़ा रखूँगी। और मैंने उस दिन भी रोज़ा रखना था, तो मैंने सारे रोल जो है वो बना के रख दिए थे, ताकि 3 दिन आराम से हमारे निकल जाए। तो बने भी बहुत ही ज़्यादा यमी थे। और बस अब रमज़ान आने वाला है तो पहले से सारी प्रिपरेशन करके रखेंगे। बस आलू वाली चीज़ें नहीं बनानी, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि अब मैंने सबक हासिल कर लिया है। क्योंकि आलू के जो कटलेट्स थे ना, वो मेरी सास ने जो है वो मुझे बना के भेजे थे, तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और जिस दिन मैंने उसको बनाने लगी ना, तो वो सारे टूटने लगे थे। तो मैंने कहा आलू वाली चीज़ तो कभी भी फ्रीज़ नहीं करनी है। फिर यहाँ पे जो अमीज़ा बच गया था उसको मैंने डीप फ्रीज़ कर दिया था, कि मैंने सोचा था दूसरे दिन जो है वो मैकरोनी बना लूँगी। गाइस, लाइट जा चुकी है और हम लोग जो हैं वो रोज़ा रख के अब नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं। हादिया तो अम्मी के यहाँ पर ही है, हया फातिमा यहाँ पर आ गई है और अब ये खुद भी नमाज़ पढ़ रही है और साथ में अपने किसको डक्की को भी नमाज़ पढ़वा रही है। डक्की भाई, चलो हादिया आप जाओ नमाज़ पढ़े, तो मुझे बोल के जाना, ठीक है। अल्लाह पाक, उसको क्या सजदे करवा रही हो, आप खुद करो, आप खुद सजदा करो। हया फातिमा स्कार्फ पहनो, आपका देखो ये रहा स्कार्फ पहनो। शरबत पीते नहीं। जाओ भाई के पास पी लो, मैं अल्लाह पढ़ लेती हूँ, ठीक है। गंदी गंदी गंदी। क्या हुआ, क्या करा मम्मा ने? चढ़ी आपके नीचे उतार दिया, लो निकर उतार दी, आपकी निकर उतार दी, लो ऊपर करो। बाद में अभी आप ये वाले कपड़े कब पहनोगी? अभी पहन रही है मम्मा, जैसे कपड़े पहनने ये वाले कपड़े कब पहनोगी? मम्मा ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, नए वाले बाबा नहीं पहनोगी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और यहाँ पर अब्बू और भाभी दोनों जो हैं वो सिगड़ी में कोयले नहीं, आई थिंक कोई लकड़ियाँ जला रहे थे। दोनों जो है वो लकड़ी जला रहे थे। मैं अम्मी के घर तरफ आ गई थी और यहाँ पर जो है ये दोनों बेचारे लगे हुए थे, बिरयानी में दम लगाना था। तो भाभी ने कहा कि अभी जलेगा तो होगा, क्योंकि गैस तो है नहीं, तो इसी में लगे हुए थे दोनों। क्या कर रहे हैं पापा? नानी की चमची। नानी अच्छे, नानी वाह वाह। पहले भाई यार फ्लैश नहीं खोला दिया, फ्लैश नहीं खोल, ऑरेंज आता। फिर भैया को फिर लड़ती है भैया से।
हादिये से आ रहे। ये हवा से तंगा मत लेती हो, दरवाजा जेटी वाले पप्पा भैया बाबा हाय कर दे सबको, सलाम कर दो नाना को, सलाम कर दो, सलाम। कपड़ा लेने जीवा दे दिया पोताना ये कपड़ा लिए पछि ये राइडिंग में कपाई बदे नमाज पढ़ ली आपने? जी पढ़ ली। भाई अम्मी ने जो है वो मुझे दी है 3 बॉटल्स का सेट जो है अम्मी ने दिया था, मुझे लेना था। अम्मी ने कहा कि तुम जो है उसकी पेमेंट मत देना, ये मेरी तरफ से है तुम्हें, क्योंकि शब बारात हो या कोई भी बड़ी रात हो, महराज हो या शब कदर हो, तो हमारे यहाँ पर जो है वो बेटियों के घर पर कोई ना कोई माँ जो होती हैं वो बेटियों के घर पे या बहनों के घर पे जो है वो कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह भेजती हैं। तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं आपके घर पे ही होंगी तो मुझे आप मिठाई वगैरह कुछ भी मत भेजिएगा। तो अम्मी ने जो है वो मुझे ये बॉटल्स का है वो सेट दे दिया। मैंने कहा चलिए ये तो अच्छी बात है, मुझे काम आ जाएंगे। जी बिल्कुल नानी ने दिया है बेटा, अच्छी लग रही है ना। चलो अभी रख दो, फिर रमज़ान में इंशाल्लाह प्रिपरेशन करेंगे ना, फिर उसके बाद खोलेंगे इसको, ठीक है। इसी के साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अपनी ख़ास दुआ में आप मुझे और मेरी फैमिली को याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।